जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का विषय आयु रेखा को लेकर के है। जो ज्योतिष के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हों या हाथ देखना सीखना चाहते हों तो आयु रेखा सर्वप्रथम देखी जाती है। अगर व्यक्ति की आयु है तभी उसका जीवन है और तभी उसके जीवन में आगे के सुख हैं, दुख हैं, सारी बातें हैं। लेकिन आयु रेखा के बारे में आज कुछ गंभीर चिंतन हम आपके संग करने वाले हैं। आप इस कार्यक्रम को अपनी नॉलेज के लिए ध्यान से सुनिएगा। प्रारंभ करते हैं। देखो, बहुत लोग क्या करते हैं कि कई बार किसी आपने पामिस्ट को अपना हाथ दिखाया और तपाक से उसने कह दिया कि आपकी आयु जो है वो 40 ईयर्स की है। व्यक्ति के मन में घबराहट बैठ जाएगी कि आपने एक झटके में उसको 40 साल उसकी आयु बता दी। व्यक्ति तो घबरा गया ना। तो हमेशा ध्यान रखें, आयु रेखा के देखने के लिए आपका चित्त शांत होना चाहिए। आपका मन गंभीर रूप से उसकी रेखाओं पर कार्य कर रहा हो, तब जाकर के किसी भी बात की विवेचना आप लोग करें। जो भी इस फील्ड में नए हैं, अनुभव के बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। आयु रेखा देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस व्यक्ति की आयु रेखा भी देखें और आयु रेखा के साथ साथ उस व्यक्ति की हृदय रेखा भी देखें। हृदय रेखा के साथ साथ उस व्यक्ति के माइंड रेखा पर, हृदय रेखा पर और आयु रेखा पर बने चिन्हों को भी गंभीरता से देखें। यही नहीं है कि केवल आपने आयु रेखा की छोटाई देख ली कि आयु रेखा की छोटी है, लंबी नहीं है। मिसाल के रूप में आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये आयु रेखा आपको दिख रही है। आयु रेखा आपने देख ली कि आयु रेखा इसमें छोटी है और छोटी रेखा से आपने अनुमान लगा लिया कि इस व्यक्ति की आयु भी छोटी रहेगी। ये बिल्कुल गलत आपका तरीका है हाथ देखने का। दूसरे हिसाब में और एक चित्र देखें, ये आपकी हृदय रेखा है। आपने देखा कि इस व्यक्ति की हृदय रेखा भी बहुत छोटी है और इस व्यक्ति की आयु रेखा भी छोटी है, तो ये व्यक्ति जीवन को लंबा नहीं जी पाएगा। ये व्यक्ति जीवन में ये अपनी छोटी आयु के साथ जीवन को व्यतीत करेगा। तो ये भी धारणा गलत है। आपकी हथेली की आयु रेखा के साथ साथ आपकी हथेली की हृदय रेखा के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं, लक्षण हैं, देखे जाते हैं। कई बार आप दोनों ही रेखाओं को देख करके यदि कंफ्यूज हो रहे हों, तब आप यदि जो व्यक्ति आपके पास आया है उनकी मिसेज का हाथ देखिए और यदि शादी नहीं हुई है तो उस व्यक्ति की माँ का हाथ देखिए या माँ के हाथ का छापा मंगवाइए। यदि वो व्यक्ति शादीशुदा है तो उस बच्चे की यदि उस व्यक्ति के कोई बच्चा है तो उस बच्चे की हाथ की रेखाओं का भी आकलन करना ना भूलिएगा। अब आप कहेंगे साहब ये तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर आपने बता दिया कि कहीं उसकी माँ का हाथ साथ में देखें, कहीं उसकी पत्नी का हाथ साथ में देखें, कहीं उसके बच्चे का हाथ साथ में देखें। ये इसलिए बेटा ज़रूरी है कि आप किसी व्यक्ति की आयु से संबंधित चर्चा कर रहे हो। अगर जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी ना तो सब कुछ समाप्त है, फिर देखने को हाथ में बचेगा क्या। इसलिए आयु रेखा के लिए बहुत चिंतन और बहुत गंभीरता की आवश्यकता है। जिस नक्षत्र में करीब करीब गर्भ धारण होता है उसी नक्षत्र में बालक का करीब करीब जन्म होता है। और कोई भी चीज़ जब बहुत सलीके से आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा वास्तव में ये व्यक्ति कितना जीवन जिएगा। संगीत लहरी में 7 स्वर होते हैं। सरगम में सा रे गा मा पा धा नी 7 स्वर होते हैं। अब 7 स्वरों को आप उबड़ खाबड़ तरीके से बजाइएगा, वो स्वर लहरी नहीं बन पाएगी। लेकिन जब इस सरगम को एक तौर तरीके से आप बजाएंगे तभी सुंदर धुन निकल पाएगी एक तरीके के साथ। उसी प्रकार से आपने देखा कुछ नहीं और आपने केवल ये देखा इस व्यक्ति की आयु रेखा छोटी है, इसकी या हृदय रेखा छोटी है, व्यक्ति का जीवन छोटा। नहीं साहब, जैसे सरगम 7 हैं लेकिन उसके बाद अनेकों प्रकार के अलंकार बजाने के बाद स्वर लहरी पैदा होती है। उसी तरह से रेखा भले ही आपकी हथेली में हृदय रेखा एक है, आयु रेखा एक है,
लेकिन सारे हाथ का अवलोकन अध्ययन करने के बाद आप उस व्यक्ति की आयु रेखा के ऊपर निर्धारण ला सकते हो। मैंने करीब 10 साल पहले एक वीडियो बनाई थी और आज फिर मैं उसी वीडियो का हवाला देते हुए एक रेखा का जिक्र करता हूँ जिसका नाम होता है मंगल रेखा। मंगल रेखा आयु रेखा के साथ सपट करके चलती है। देखिएगा आप, आयु रेखा इस व्यक्ति की छोटी है, उसी से थोड़े से गैप पर एक मंगल रेखा पैरेलल रूप से नीचे की तरफ आ रही है। देखिए मंगल रेखा नीचे की तरफ आ रही है, ये आयु रेखा नहीं है, ये मंगल रेखा है। तो यदि आपकी हथेली में आयु रेखा, भले ही दोनों हाथ देखे जाते हैं, ध्यान रखना ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दें कि पुरुषों का दाहिना हाथ, महिलाओं का लेफ्ट हैंड, नहीं साहब, देखिए दोनों ही हाथ आपके जाएंगे, दोनों हाथों के बाद ही कोई निर्धारण निकल करके सामने आता है। तो कहने का भाव कि आपकी आयु रेखा भी उस व्यक्ति की छोटी है, लेकिन आयु को प्रदान करने वाली मंगल प्रदाता रेखा यदि उसकी हथेली में है तो वो व्यक्ति 100 साल जिएगा। जी हाँ, मतलब वो व्यक्ति दीर्घायु होगा। तो आप ध्यान रखना, जो भी इस क्षेत्र में, पामिस्ट्री के क्षेत्र में जो भी हमारे नए स्टूडेंट इसमें आगे बढ़ रहे हैं, वो हमेशा ध्यान रखें आयु को देखते समय आपकी भूल ना हो जाए, आपसे चूक ना हो जाए, क्योंकि जीवन लीला एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी हष्ट-पुष्ट इंसान को भी ये कह दिया जाए आप 2-4 दिन के मेहमान हैं तो घबराहट हो जाती है। बड़े से बड़े डॉक्टर जो होते हैं वो भी पेशेंट को बोलते हैं कि नहीं आप ठीक होंगे, आप अच्छे से मेडिसिन लीजिए और भगवान का ध्यान करिए। सब ये बोलते हैं ना कि भाई, एक भले ही डॉक्टर को पता हो कि इसके पास जीवन कम है, वो बात अलग है, वो उनके परिवार को बता दे या किसी को बता दे, लेकिन अच्छे डॉक्टरों की ये पहचान होती है, वो पेशेंट को नहीं बताएगा। कई बार मिरेकल भी होते हैं, चमत्कार भी होते हैं कि पेशेंट मौत के मुंह में चला गया और फिर ज़िंदगी उसने लंबे से जिए। कैंसर हो गया लास्ट स्टेज में, लेकिन भगवान का क्या चमत्कार हुआ, डॉक्टरों की कितनी मेहनत हुई कि वो व्यक्ति जीवन को जी रहा है। तो इसलिए बेटा, जब भी आप आयु रेखा का निर्धारण करें उसको अनाप शनाप तरीके से बिल्कुल भी ना करें। एक पेड़ के आयतन को नापने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें समझने वाला समझता है। बहुत सारी भेड़ बकरियां चर रही हैं चरावाह में, सबको लगेगा सारी भेड़ एक सी हैं, सारी बकरियां एक सी हैं, हम पहचान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनको इन सब चीज़ों का पता है वो पहचान लेगा ये बकरी की नस्ल कैसी है, इस भेड़ की नस्ल कैसी है, ये घुड़सवार पहचान लेगा इस घोड़े की नस्ल कैसी है, और हमें वो घोड़ा देखने में सबको एक सा लगेगा। तो ऐसे ही हाथ की रेखाओं में डूबना पड़ता है, फिर जाकर के समझ में आती है कि ये रेखा भले ही छोटी हो लेकिन इस व्यक्ति का जीवन लंबा रहेगा। अब एक उदाहरण और देते हैं। अनेकों व्यक्ति की लंबी लंबी रेखाएं होती हैं हाथ की, कौन सी? एज लाइन। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि जिन लोगों की हाथ की जीवन रेखा लंबी थी और वो व्यक्ति जीवन लंबा नहीं जी पाए, जिसमें खुद मेरे फादर थे, पिता थे। अब ऐसा नहीं था कि हम अपने पिता का हाथ देखते थे, नहीं साहब, कई बार बातचीत करते समय हाथ पे निगाह पड़ती है। ऐसे मैंने कई अपने मित्रों के हाथ देखे हैं कि आयु रेखा उनकी लंबी थी लेकिन वो जीवन नहीं जी पाए। और जब इनिशियली स्टेज में हम लोग भी इस क्षेत्र में पदार्पण किया आज से 30-35 साल पहले, तो शायद हमसे भी हाथ देखने में गलतियाँ होती होंगी। तो कहने का भाव, आयु एक ऐसी चीज़ है कि इसमें बस मैं समझाना यही चाहता हूँ अपने सभी उन शिष्यों को, उन बच्चों को जो नए इस क्षेत्र में नए हैं, कि बेटे कोई भी रेखा देखने से पहले 100 बार अध्ययन करना, तब जा कर के आप बताना। अब जितने भी साधक हमारे हाथ देख रहे हैं, जितने भी इंद्राक्षी धाम को या हमें सुनने वाले लोग हैं, मैं आपके लिए एक बात और बताऊं। एक रेखा को मैं आपको पुनः स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूँगा, आयु रेखा को भी और हृदय रेखा को भी। कई बार आप लोगों को कोई ट्रेन में, बस में, किसी पब्लिक स्पॉट पर या कहीं कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है, अधकचरा ज्ञान हो, वो आपको बता जाए कि देखो आपकी आयु रेखा छोटी है, आप जीवन नहीं जी पाएंगे। अब आपके मन में वहम आ गया। बहुत लोग ऐसे भी हैं, वहमी बहुत होते हैं, वो हाथ पैर छोड़ करके बैठ जाते हैं, काम धंधा छोड़ करके बैठ जाते हैं कि बस अब तो जीवन है ही नहीं, जीवन ख़त्म हो जाएगा, जी के क्या करेंगे। तो ऐसे सब व्यक्ति इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, देखें और समझें। आइए अपनी स्क्रीन पर लौटें। देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर ये हार्ट लाइन है,
छोटी है, दिख रही है, एरो के निशान आपको दिखा रहा है। इसी के साथ साथ नीचे की तरफ देखें, एज लाइन छोटी है, एरो का चिन्ह आपको दर्शा रहा है, बता रहा है दोनों रेखाएं छोटी हैं इस व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में या इस व्यक्ति के राइट हैंड में। अब हम बात बता रहे हैं, अगर आपके दोनों ही रेखाएं ये छोटी हैं लेकिन दूसरे हाथ में बड़ी हैं, डर की बात नहीं। और ऐसा होता ही नहीं कि दोनों हाथों में ये रेखाएं सेम स्थान पर जाकर के कटती हों। दूसरी बात, अब एक भय और निकाल दूं आपका, लेफ्ट में ऐसा है, राइट में ऐसा है, एक की थोड़ी सी बड़ी छोटी दिख रही है। आपने अनुपात निकाल लिया कि नहीं, एक में थोड़ा सा बड़ी है, थोड़ी इसमें छोटी है, शायद 10-5 साल और मुझे जीवन के मिल जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उस समय अंगूठे का टॉप भी देखना पड़ता है। आपकी अंगूठे की ये जीवनी शक्ति होती है साहब, ये अंगूठा जीवन शक्ति से संपन्न है। इसमें इतनी जीवनी होती है कि आप पूछिएगा मत। सरकारी दस्तावेजों में भी आपने देखा हो थंब लगवाया जाता है, इसके डेल्टास कभी ख़त्म नहीं होते हैं। समझ, आपके सिग्नेचर मिट सकते हैं पर अंगूठे की छाप कभी मिट नहीं सकती, उसके डेल्टास चेंज नहीं होंगे। 50 साल बाद भी हाथ को देखा जाएगा तो जो कि तुम आपकी पहचान हो जाएगी। आजकल तो सिम कार्ड लेने के लिए फिंगर टिप का प्रयोग करना पड़ता है, आपको मालूम है। तो कहीं ना कहीं ये जादू है, इसमें कुछ छिपा है। समझ गए हमारा कहने का मतलब। तो अंगूठा भी उस वक्त देखा जाएगा अगर ये दोनों रेखाएं भी आपकी छोटी हों, अंगूठे के डेल्टास भी देखे जाएंगे। कोई बात तो थी जब द्रोणाचार्य ने किसका अंगूठा ले लिया था, पता है आपको, वो सारा प्रसंग मालूम है ना। तो अंगूठे में कुछ तो रहस्य है, और अंगूठे में तर्क शक्ति, अंगूठे में विवेक शक्ति, अंगूठे में ज्ञान शक्ति, इतने प्यारे 3 एपिसोड बनते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा सुन करके। अंगूठा इतनी चमत्कारिक विद्याओं से भरा हुआ है। और जब भी कोई बढ़िया किसी को हम बधाई के लिए बोलते हैं तो ऐसे करते हैं ना, अंगूठा ऊपर आता है, किस लिए? आप विजयी हों, गुड लक बोलते हैं ना। तो अंगूठा भी देखा जाएगा यदि आपकी आयु रेखा छोटी है। एक बात को कई बार कहना पड़ता है भैया समझाने के लिए, बुरा मत मानिएगा। अब अंगूठे के टॉप के साथ साथ अंगुलियों के चक्र भी देखे जाएंगे। तो बहुत ऐसी बातें हैं, बस यहीं पर मैं अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करता हूँ कि किसी की भी छोटी आयु रेखा, छोटी हृदय रेखा को देख करके कदापि अनुमान ना लगावें कि ये व्यक्ति कम जिंदगी जिएगा, और कदापि आप लोग भी कोई पुस्तक पढ़ करके, किसी से सुन करके ये ना समझ लें कि आपका जीवन काल छोटा है। डरने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जाको राको साइयाँ, मार सके ना कोई, और बाकी किसी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखाइए, फिर जीवन की बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग सकती हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जगत जननी मंगल करणी भगवती माँ दुर्गा इंद्राक्षी से सुनते हैं। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं
विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आगामी समय में एक बहुत शानदार साधना नवरात्र की प्रथम बेला से प्रारंभ करवाने का मन है। आप लोग मन बनाना प्रयास करें और अधिक से अधिक लोगों को इस साधना से जोड़ने का प्रयास करना बेटा। जीवन में आपको अलौकिक चमत्कार इस साधना से प्राप्त होंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।